द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक तरफ तो इजराइल हमास से जंग लड़ ही रहा है और लगातार वहां पर उसके सैनिक जो हैं, इजरायली सैनिक जो हैं, वो हमास के लड़ाकों से मार खा रहे हैं। और दूसरी तरफ अब खबर आ रही है कि इजराइल पर इराक ने ड्रोन अटैक कर दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, इराक लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा था, लगातार इजराइल को जो है गाजा पर बमबारी करने से मना कर रहा था, लेकिन आखिर में इराक ने इजराइल पर ड्रोन अटैक कर दिया है। इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया है, जिसके बाद इजराइल और भी ज्यादा मुश्किलों में फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह संगठन भी लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं आगे आपको बताएंगे, लेकिन इराक ने जो इजराइल पर अटैक किया है, ड्रोन अटैक किया है, उससे जुड़ी क्या अपडेट्स आ रही है आपके सामने रख रहे हैं। आज भारत की कुछ अपडेट्स आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। इसमें लिखा है कि इराक ने इजराइल पर अटैक कर दिया है। साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि कहां अटैक किया गया है, एलित शहर में किया गया है। इजराइल के जो एलित शहर है, जहां पर हमास के लड़ाके भी हमला कर चुके हैं पिछले दिनों, लेबनान से भी हमास के लड़ाकों ने वहां से मिसाइलें दागी थी इजरायली शहर एलित पे। यहां पर इराक ने भी इजराइल के उसी शहर पर अटैक किया है। एलित की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई दी, क्या तस्वीरें वहां पर, क्या हालात वहां पर बन गए हैं। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इजराइल के एलित शहर पर इराक से हमला किया गया है, यानी कि इराक से ड्रोन अटैक किया गया। ये ड्रोन अटैक किसने किया गया है, यहाँ पर ये भी जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और बताया है कि इराक पर जो ड्रोन अटैक हुआ है वो इसी ग्रुप ने किया है। एक तरफ तो हमास से जंग वो लड़ ही रहा है, लगातार हमास उसके सैनिकों को जमीनी ऑपरेशन में झटका दे ही रहा है, मार दे रहा है। लगातार इजरायली सैनिकों को अपनी जान वहां पर गंवानी पड़ रही है। इजरायली सैनिकों के टैंक तबाह हो रहे हैं, बख्तरबंद वाहन तबाह हो रहे हैं। और अभी इसी बीच इराक ने भी इजराइल से जंग छेड़ दिया है और इराक भी इजराइल पर अटैक कर चुका है। हिजबुल्लाह संगठन यहाँ पर क्या कह रहा है, ये और ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इजराइल के लिए यहाँ पर दूसरे मोर्चों पर भी युद्ध हो रहे हैं, यानी कि अन्य रास्ते भी इजराइल के लिए युद्ध के जो अन्य रास्ते हैं वो खुल गए हैं, जैसा कि शुरू से इजराइल को चेतावनी दी जा रही थी। अब यहाँ पर कुछ अपडेट्स आप देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि हिजबुल्लाह क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल में तबाही मचाने की चेतावनी दे रहा है। यहाँ पर हिजबुल्लाह संगठन ने साफ साफ कह दिया कि अगर गाजा में इजरायली हमले नहीं रुके तो युद्ध फैल जाएगा। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की अमेरिका को चेतावनी है। हाल ही में एक बड़ी रैली वहां पर हुई है और उस रैली में ये सारी बातें कही गई हैं। इसी के साथ यहाँ पर इजराइल पर कहां क्या क्या हमला हुआ है ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किरियत शमोना में तबाही मच गई है, जैसा कि लगातार किरियत शमोना में लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। इसी के साथ कहा जा रहा है कि उत्तरी इजराइल पर भीषण हमला हुआ है और किरियत शमोना में तबाही मच गई है। इजरायली शहर एलित में भी तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। युद्धाभास के वीडियो जो हैं वो भी जारी किए गए हैं। साथ ही इजराइल को अल्टीमेटम दिया जा रहा है और इसी के साथ 19 इजरायली मुख्यालयों पर अटैक किया गया है। तो ये कुछ अपडेट्स आपके सामने। इसी बीच नेतन्याहू इजरायली सैनिकों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो आतंकवाद को खत्म करना है, हम तो इंसानियत के जो दुश्मन हैं उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन गाजा में जिस तरह से इजराइल लगातार इंसानियत का गला घोट रहा है और लगातार इंसानियत को शर्मसार कर रहा है, वो इन्हें नहीं दिख रहा। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर हिजबुल्लाह ने क्या कुछ चेतावनी दी है वो देख रहे हैं। जागरण का ये आर्टिकल है, इसमें लिखा है कि हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा। और इराक ने तो इजराइल पर अटैक कर ही दिया है। पश्चिमी एशिया में युद्ध फैल जाएगा, इसलिए अमेरिका अविलंब फलस्तीनी जनता पर इजराइल के हमले बंद करवाए। अमेरिका यहाँ पर लगातार मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक तरफ तो अमेरिका इन्हें हथियार दे रहा है, दूसरी तरफ मध्यस्थता कराने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ साफ सीज फायर से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और युद्ध विराम नहीं लगाएंगे। आगे इसमें लिखा है हिजबुल्लाह प्रमुख हसन
नसरुल्लाह ने कहा कि फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, इसलिए हिजबुल्लाह उनके समर्थन में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस सिलसिले में अमेरिका को चेतावनी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिजबुल्लाह के लिए सभी विकल्प खुले हैं और इसी बीच लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच जो है वो लड़ाई जारी है। पिछले दिनों भी आपने देखा कि लेबनान से जो है हमले किए गए और कहा गया कि ये हमले हमास ने किए हैं। यहाँ पर खामनेई कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हाथ खींच लेता है तो इजराइल चंद रोज में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है और सुपर पावर अमेरिका इजराइल को यहाँ पर मदद दे रहा है। हमने पिछली खबर में आपको बताया कि किस तरह से लगातार अभी भी जिस दिन से युद्ध जारी है उस दिन से लेकर अभी तक भी अमेरिका तमाम हथियारों की खेप जो है वो इजराइल भेज रहा है और आर्थिक मदद भी कर रहा है। तो यहाँ पर खामनेई कह रहे हैं कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इजराइल चंद रोज में खत्म हो जाएगा। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को हाल ही में ईरान की राजधानी तेहरान में देखा गया है। वो वहां निजी जेट विमान से पहुंचा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या युद्ध के हालात हो गए हैं और इजराइल कितनी बड़ी मुश्किलों में फंसता जा रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने एक बयान में यह भी बताया है कि तुर्की फिलिस्तीनी मैत्री अस्पतालों ने संचालन बंद कर दिया है। ये अग्रणी कैंसर अस्पताल माने जाते हैं। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्री मैल कैलिया ने कहा कि अस्पतालों में 70 से अधिक मरीज गंभीर अवस्था में, इसके अलावा 2000 से अधिक कैंसर रोगियों को भी खतरा बढ़ गया है। तो जो इजराइल यहाँ पर इंसानियत खत्म करने की बात कर रहा है, आप देख सकते हैं कि फिलिस्तीन में क्या हाल मचा रखा है, गाजा पट्टी में क्या हाल मचा रखा है और फिलिस्तीनी किस तरह वहां से तड़प तड़प कर जो है वो अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से क्या बयानबाजी हो रही है। यहाँ पर पेंटागन के प्रवक्ता का जंग पर बयान आया है। वो कह रहे हैं कि इराक सीरिया अमेरिका पर हमला हो रहा है, अमेरिकी सैन्य जहाजों पर हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि ईरान इराक ने किस तरह से जो है अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया, हालांकि अमेरिका की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया। 30 दिन में 27 बार ड्रोन अटैक किया गया। अमेरिकी सांसद मार्को एंटोलियो ये बोलते हैं कि पलटवार नहीं किया तो ये हमले बढ़ेंगे। ईरान समर्थित लड़ाके हमारे लिए घातक साबित हो सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की चेतावनी यहाँ पर है कि ये अगर नहीं रुका तो अमेरिका जवाब देगा। साथ ही कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने ऊपर हमला करने वालों को नहीं बख्शेगा और इसका जवाब दिया जाएगा, जैसा कि आपने सीरिया में देखा, जहां पर ईरानी सैन्य अड्डों पर जो है अमेरिका ने वहां पर ड्रोन अटैक किया, मिसाइल अटैक किया और कहा गया कि ये जो हम पर हमला किया गया था पिछले दिनों, हम उसका जवाब दे रहे हैं। हालांकि जवाब देने में काफी देर हुई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जवाब दिया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन इसी बीच इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। वहीं हिजबुल्लाह लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अमेरिका अपना समर्थन ना दे, अमेरिका यहाँ पर जो है सतर्क हो जाए, नहीं तो इजराइल जो है वो बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे रहा है और इसी बीच लगातार इजराइल जो है वो गाजा पर बमबारी कर रहा है, गाजा पर मासूमों पर कहर बरपा रहा है और कई हजार जानें जो हैं वो डेली गाजा पट्टी में जा रही हैं और हर मिनट जो है वो कोई ना कोई वहां पर अपनी जान गंवा रहा है, कोई ना कोई मासूम जो है वो वहां पर शहीद हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो है ये कहा तो ये भी जा रहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तस्वीरें हो सकती हैं, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। विशेषज्ञों की माने, एक्सपर्ट्स की माने तो वो लगातार इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि चौथा हफ्ता हो चुका है और युद्ध अभी तक रुका नहीं है। 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था, पूरा महीना खत्म हो गया और अब दूसरा महीना नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। तो कहा जा रहा है कि युद्ध जो है वो लंबा चलने वाला है, लेकिन ऐसे में जो दूसरे देश इस युद्ध में दखल दे रहे हैं या फिर यूं कहें कि फिलिस्तीनियों का समर्थन देते हुए इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है तीसरे युद्ध की भी संभावना यहाँ पर हो सकती है, एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? इराक ने जिस तरह से इजराइल पर ड्रोन अटैक कर दिया है, इजराइल के शहर एलित शहर पर हमला किया है, इस हमले को लेकर क्या सोचते हैं? इस हमले से इजराइल डरेगा, पीछे हटेगा या फिर इराक पर जो है वो जवाबी हमला करेगा? आपको क्या लगता है? कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।